Countering terrorism is a particular priority because it synthesizes bigotry, violence, intolerance, and fear. India has confronted this challenge since independence, having a neighbor that is an epicenter of global terrorism. For decades now, major international terrorist attacks are traced back to that one country. जब डॉक्टर जयशंकर बात करेंगे तो पाकिस्तान ने रिप्लाई तैयार करके रखा होगा। यह है कि उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान जो है ये टेररिज्म के में इतना एक्सपोर्ट करने में ये इनका रवैया है दैट इट हैज नो शेम, शर्म नहीं आती पाकिस्तान को, मतलब सख्त लैंग्वेज। ये अब समझें कि गाली गलोच वाला काम शुरू हो। और वो दो मुल्क कौन से हैं? बांग्लादेश और पाकिस्तान। एक इंतहा पसंदी से पाक और दहशतगर्दी से आज़ाद रखा होगा, बिल्कुल होना चाहिए, लाजमी। पड़ोसियों के लिए कोई खतरा नहीं होगा। उन्होंने हमें यहाँ तक कहा कि हम आपको दहशतगर्द मुल्क डिक्लेयर कर देंगे अगर आप ये काम नहीं करेंगे। हर दफा हमें कहा जाता था डू मोर करो। पाकिस्तान ने जिस तरह से एक भारत के अगेंस्ट में एकदम पूरी तरह से रैंट मारा था, वेल इंडिया विल नॉट गिव दैट चांस, क्योंकि एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आप जब किसी कंट्री का नाम नहीं लेते हो, इट डज नॉट गिव यू द राइट टू रिस्पॉन्ड टू। इंडिया जो है वो आएगा और पाकिस्तान के खिलाफ बात करेगा और कहेगा दहशतगर्दी और ये और वो, और हमने छोड़ना नहीं है पाकिस्तान को। यू नो, दिस इज व्हाट दे आर गोइंग टू टॉक एंड दिस इज व्हाट दैट इज गोइंग टू बी इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ अस। पाकिस्तान के साथ इतना हाथ मिला रहा है, इतना बगलगीर हो रहा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा आने वाले वक्तों में कि पाकिस्तान को लेने के देने पड़ जाएं? और अमेरिका में इसके नजरियात का साथ देने वाले लोग भी अब इसके खिलाफ होते चले जा रहे हैं, और ये लोग अब उनको कह रहे हैं जी वोक राइट। एक नई टर्म निकालिए, वोक राइट, मतलब जो जंगों के खिलाफ बात करें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने संबोधन में बिना नाम लिए पाकिस्तान को आतंकवाद का गढ़ बताते हुए कड़ा प्रहार किया है। इससे पाकिस्तान तिलमिला गया है और बोला है कि भारत बिना सबूत के उसके ऊपर आरोप लगा रहा है। इस पर भारत ने फिर से जवाब देते हुए पाकिस्तान को टेररिस्ट स्थान करार देते हुए कहा है कि पाकिस्तान के आतंकवाद को न केवल पड़ोसियों बल्कि पूरे विश्व के लिए खतरा है। शनिवार को यूएनजीए में अपने भाषण के दौरान डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, हमारे अधिकारों की रक्षा करते हुए हमें खतरों का भी डटकर सामना करना होगा। आतंकवाद का मुकाबला हमारी प्राथमिकता है क्योंकि उसका एक पड़ोसी वैश्विक आतंकवाद का केंद्र है। उनके ये कहने के बाद यूएन में तालियां की गूंज उठ गई। पाकिस्तान ने डॉक्टर एस जयशंकर का बयान का जवाब देने के लिए राइट टू रिप्लाई का इस्तेमाल किया। पाकिस्तान के डिप्लोमेट ने भारत पर आरोप लगाया कि वह बिना सबूत के पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं, जिसके जवाब में भारत के डिप्लोमेट रेंटेला ने कहा, यह अपने आप में बहुत कुछ कहता है कि जिस पड़ोसी का नाम भी नहीं लिया गया वह फिर भी जवाब देने आया है और उसने अपनी लंबे समय से चली आ रही सीमा पर आतंकवाद की आदत को स्वीकार किया है। उन्होंने कहा, पाकिस्तान की पहचान खुद बोलती है। पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान ने जब ये कहा कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने जब ये कहा कि हम बात करना चाहते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग करना चाहते हैं, तो इंडियंस ने कहा नहीं, हम इंडियंस के पास उसका एक सीधा सा जवाब होता है कि सॉरी, हम आपसे डायलॉग या बात नहीं करना चाहते, हम आपके साथ डायलॉग या बात नहीं करना चाहते, क्योंकि अगर आप इंटरेस्टेड हैं हमारे साथ डायलॉग करने के लिए तो जो टेरर फैक्टरीज हैं उनको बंद करें। नो, दैट इज अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट। इंडिया काफ़ी देर से इस पॉइंट को हाईलाइट करता है और एक ही बात करता है कि भाई आप अपनी जो टेरर फैक्टरीज हैं उनको जो है वो एलिमिनेट करें। ये उन्होंने कहा जी हमने तो सबसे ज्यादा जाने दी हैं। दिस इज व्हाट प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कहा है कि सब ज्यादा जाने हमने दी। ऊपर से इंडियन डिप्लोमेट साहबा ने क्या कहा, उन्होंने कहा जनाब कि आप जो है ना, ये न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं चलेगी, न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं चलेगी। अच्छा, पाकिस्तान ने तो न्यूक्लियर का कल जिक्र ही नहीं किया, कल पाकिस्तान ने कोई न्यूक्लियर का जिक्र नहीं किया, लेकिन वो कह रहे हैं कि जी अच्छा न्यूक्लियर का वर्ड क्या है। अब इसकी थोड़ा कॉन्टेक्स्ट समझें। न्यूक्लियर का वर्ड ये है कि क्योंकि पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान मुसलमान मुल्क है, पाकिस्तान के पास 6 लाख की फौज है, पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन है, और पाकिस्तान अपने आप को एक आलम इस्लाम का चैंपियन माजी में ये कहता रहा, इस्लामिक बॉम्ब जैसी टर्म्स हुई, तो इंडियन समझता है कि जितना ज़्यादा हम इन अल्फाज को हाईलाइट करेंगे, न्यूक्लियर ब्लैकमेल, इस्लामिक बॉम्ब, और ये सिर्फ इंडिया नहीं, वेस्टर्न वर्ल्ड भी बहुत सारी इस्लामिक बॉम्ब की बात करती है, तो उतना ज़्यादा वेस्ट सेंसिटाइज होगा कि पाकिस्तान से डरना है। क्योंकि इंडिया ये कहता है कि हमें सिर्फ पाकिस्तान से नहीं कुछ करना कराना, हमें कुछ पाकिस्तान से नहीं लेना दिलाना, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें पाकिस्तान के बारे में ये जो अंदर मसला न्यूक्लियर और फौज, 2 बड़ी चीजें हैं जिसको हिट करें।
वो कह रहा है कि आपके अगर रनवे और वो हैंगर टूटे हैं तो आपकी जो है ना विक्ट्री हो गई है। अच्छा, ये चीज़ तो पाकिस्तान बात ही नहीं करता। इस चीज़ को तो पाकिस्तान ने पहले हाईलाइट किया हुआ है कि इंडिया ने हमारी फलानी एयरबेस पे हमला किया। अच्छा, दैट इज़ देयर। अब पाकिस्तान ने भी तो इंडिया की बेसिस पे हमले किए, पठानकोट जो थी या अम्बाला या इधर उधर पाकिस्तान ने भी हमले किए हैं। इन्होंने अपने S-400 के जरिए बहुत सारी चीज़ों को अपना बचाया है। जब डॉक्टर जयशंकर करेंगे बात करेंगे तो पाकिस्तान ने रिप्लाई तैयार करके रखा होगा। और ये जो लॉन्ग ओवरड्यू जो पाकिस्तान की तरफ से जवाब है वो भी आने वाला है UN के अंदर। और पाकिस्तान के बारे में वो कहती हैं जी कि पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने एक बिजार स्टेटमेंट दी। पाकिस्तान की जो मिलिट्री है उसने सीज़ फायर की रिक्वेस्ट की, उन्होंने हमारे जनरल्स को कॉल की। अच्छा, पाकिस्तान इस चीज़ को वैल्यू ही नहीं देता कि पाकिस्तान के DGMO ने इंडिया के DGMO को कॉल किया उसकी। नोबडी इज टॉकिंग ऑफ पीस, एवरीबॉडी इज टॉकिंग ऑफ वॉर। हर कोई जंग की बात कर रहा है, अमन की बात कोई बंदा नहीं कर रहा। इस चीज़ से हमें ये पता चलता है कि यार ये जो मामलात हैं ना, दे आर डेंजरस, मामलात डेंजरस हैं और थिंग्स आर नॉट द वे वी एक्सपेक्ट देम टू बी। और इंडिया ने अभी तक इस चीज़ का यही फैसला किया हुआ है कि पाकिस्तान को टफ पैगाम देते रहो। और दूसरा ये है कि उन्होंने ये कहा कि वो जो क्या नाम है जो इंडियन डिप्लोमेट है कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है ये टेररिज्म के में इतना सपोर्ट करने में ये इनका रवैया है दैट इट हैज़ नो शेम, ठीक है जी, कि ये टेरर का नैरेटिव बनाता है, यानी कि शर्म नहीं आती पाकिस्तान को। मतलब सख्त लैंग्वेज, ये अब समझें कि गाली गलोच वाला काम शुरू हो गया। और ये चीज़ें जो है ना दैट इज़ देयर। जो मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि पाकिस्तान भी सख्त जवाब देगा और ज़ाहिर बात है देना भी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने जो बातें की हैं, क्योंकि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जंग को लेके आए बीच में, तो उन्होंने कहा कि ये भी हम जंग की बात करें। और जंग में इंडिया का नैरेटिव क्या है कि हमने उनकी जो बेसिस पे हमले किए और उनकी तस्वीरें भी अवेलेबल हैं। तो वो दैट इज़ व्हाट इंडिया बिलीव्स कि हमें इस चीज़ में पढ़ना चाहिए और ये चीज़ें करनी चाहिए। जी की स्पीच हुई UN के अंदर एंड क्वाइट एन इंटरेस्टिंग स्पीच जहां पर उन्होंने काफी चीजों के ऊपर टच करा without actually taking any names except for the UN की तो मतलब पूरी तरह से उतार के उन्होंने साइड में रख दी। where you're not able to respond to a country like this, क्योंकि देखिए पाकिस्तान ने जिस तरह से जिस तरह से एक भारत के अगेंस्ट में एकदम पूरी तरह से रैंट मारा था, well India will not give that chance, क्योंकि as a matter of fact आप जब किसी कंट्री का नाम नहीं लेते हो it does not give you the right to respond to such things, but Pakistan will find a place, कहीं ना कहीं कुछ बकवास करेगा, but officially जिस तरह से इंडिया ने इनको रिबट किया था they will not be able to do it। देखिए UN की ऊपर जब उन्होंने स्टार्ट करा, he spoke about the vaccines, he spoke about the bigger powers being बड़े-बड़े लेक्चर सुनाने वाले and resistance to reform की जो उन्होंने बात करी कि भाई सबको चेंज चाहिए, लेकिन जो प्रोसेस है उसको इतने आप स्पीड ब्रेकर लगा रहे हो कि इट डजंट मेक सेंस एनी मोर। एंड यहाँ पर जो मल्टीलैटरलिज्म के ऊपर जो एक ट्रस्ट है दैट इज एक्चुअली बीइंग कॉल्ड आउट वेरी वेरी क्लियरली। देखिए टेररिज्म ऑफ कोर्स उन्होंने बात करी एंड उन्होंने बोला कि वी हैव अ नेबर दैट इज द एपिसेंटर ऑफ ग्लोबल टेररिज्म, और जितने भी दुनिया के अंदर अटैक्स होते हैं उसका पूरा चक्कर इधर पे ही आता है। ये सब तो ठीक है। एक चीज उन्होंने बड़ी क्लियरली बोली कि भाई दो स्टेट्स जो कंट्रीज हैं जो इस टेररिज्म को मतलब पीछे से बैकिंग करते हैं और उनके टेररिस्ट कंट्रीज को थोड़ा सपोर्ट करते हैं, दे शुड अंडरस्टैंड कि ये दिस थिंग विल कम एंड बाइट देम वन डे और द अदर। तो यहाँ पर एक व्हील्ड अटैक अमेरिका की तरफ गया है कि आप इस टाइम पे बैठे हुए आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ के साथ, फैंटास्टिक, नो प्रॉब्लम, लेकिन प्लीज अंडरस्टैंड दिस आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ विल कम एंड बाइट यू राइट वेयर इट हर्ट्स। देखिए जो ग्लोबल ट्रेड एंड डी रिस्किंग की एक इनका जो एक बड़ा क्लियर सा स्टेटमेंट था वहां पर ग्लोबल ट्रेड एंड डी रिस्किंग के ऊपर, इन्होंने वहां पर बेसिकली चाइना को भी कॉल आउट करा एज फार एज द रेयर अर्थ्स आर कंसर्न, इन्होंने यूएस को भी कॉल आउट करा एज फार एज द टैरिफ्स आर कंसर्न, इन्होंने ग्लोबल साउथ की पोजीशन को वहां पर बड़ा क्लियरली करा और एंड में स्पीच में बड़ा क्लियरली बोला भारत विल ऑलवेज रिमेन द वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ।